जीके के 5 टाइप्स के क्वेश्चन हमने लिया हुआ है और आज हम एक एक टाइप्स को सॉल्व करके आपको बताएंगे। इससे पहले भी मैंने इसको आप लोगों को बताया था और आप लोगों को कुछ नहीं आया क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया नहीं था। तो एक आखिरी और मौका है, इसे क्लास में सीख लें और उसके बाद जिसको न समझ में आए ये अपलोड हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप उसको बार बार देखें, ठीक है, क्योंकि ये जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हैं ये आपके 9th में भी काम आएंगे। अभी तो आप 8th के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद 10th में भी काम आएंगे। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई होती जाएगी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये काम आएंगे, ठीक है। ये बेस के रूप में है, ठीक है, और इसे करना बहुत ही आसान है। एक बार आप ढंग से इसको पढ़ लेंगे तो हमें लगता है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो पहला टाइप्स के क्वेश्चन लिखिए, इसके कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। और दूसरे टाइप्स क्वेश्चन में कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स है। और टाइप 3 डिफरेंट है और टाइप 4 भी 1 और 2 से डिफरेंट है और 5 भी क्या है, सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो अब एक एक टाइप्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको क्लीन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, मतलब किस नंबर से दोनों में डिवाइड कर दे तो वो कैंसिल हो जाए। तो हम देख रहे हैं 7। यदि हम 7 कॉमन ले 7 से डिवाइड करें इसमें और इसमें तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब डिवाइड हो जाएंगे। तो हम 7 कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बच जाएगा, इन ब्रैकेट लिखेंगे, इधर x बच जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड करिए 42 को कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर, ये आपका आंसर है। अब हम अपना आंसर चेक करना चाहें, क्वेश्चन चेक करना चाहें कि इस आंसर से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई करिए x में 7x हो गया और 6 में करिए तो 42 हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो हमने आंसर लाया है उस आंसर से उस क्वेश्चन भी लाया जा सकता है। इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो एकदम सही है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 7a² प्लस 14a नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें भी दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स में हम कॉमन ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। तो हम देख रहे हैं 7 को यदि हम डिवाइड करें इसमें और इसमें तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। और उसके अलावा हमारे पास a² और a है, ये कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 7, उसके बाद हम a, दोनों को हम कॉमन ग्रुप में क्या करेंगे, टेक आउट करेंगे, बाहर लेंगे। तो इन ब्रैकेट क्या बच जाएगा, यहाँ a बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। क्लियर, अब मल्टीप्लाई करके देखिए क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। 7a² और 14a, इसका मतलब ये भी सही है। और सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, ठीक है। तो अभी तक टाइप 1 में 2 टर्म्स मिले थे तो बहुत इजी था कॉमन लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 4 टर्म्स है तो कभी कभी आपको सेट रहता है कि दो टर्म्स का पेयर बना करके हम कॉमन को बाहर ले सकते हैं। लेकिन क्या है, सेट नहीं है तो क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 2 का पेयर बना लिए, इसका और इसका, ठीक है। अब इन दोनों में हम टाइप 1 की तरह कॉमन सर्च करेंगे। तो हम देखें यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसी क्या करते हैं, टेक आउट करते हैं एज द कॉमन। क्या हो जाएगा, x बाहर लिख देंगे, इन ब्रैकेट क्या होगा, x प्लस y और प्लस इस वाले पेयर से हम क्या करेंगे, 8 टेक आउट करेंगे। तो इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, x प्लस y। क्यों, क्योंकि x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक x बचा है लिख दिए और यहाँ पे y बच गया यहाँ लिख दिए। जब हमने 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारा बचा हुआ है, जो हमारा रिमेंड है x, उसमें लिख दिए, उसके बाद y लिख दिए। अब हम इन दोनों टर्म्स में देख रहे हैं, दोनों पेयर को जो हमने बना रखा था और कॉमन ले लिया, दोनों में देखेंगे। इन दोनों इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में देखेंगे अब कॉमन क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं x प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन है तो इनको भी टेक आउट करेंगे, बाहर रखेंगे x प्लस वाई इन ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट में क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, जो इनके बगल में है x और इनके बगल में क्या है, 8 x प्लस 1। इस प्रकार से जो है आप 4 टर्म्स के क्वेश्चन, 4 टर्म्स वाले सम को जो भी टाइप 2 के रूप में हमने लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। यहाँ भी सेम काम करेंगे। सबसे पहले पेयर बना लेते हैं, दो का बना लिया, सेट है तो हम ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, ये ऑर्डर में है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन ढूंढेंगे, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x हमने कॉमन ले लिया, a प्लस b हमारा बच गया।
यहाँ से क्योंकि ब्रैकेट, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यदि यहाँ पे माइनस है तो जब भी हम ब्रैकेट के अंदर चीजों को लिखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस रहता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब हम यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, y, तो y हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, a, और साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट पहले माइनस है, तो यहाँ पे हो गया प्लस b। अब हम दोनों में देखेंगे कॉमन में दिख रहा है a प्लस b, इनको टेक आउट करेंगे, a प्लस b इन वन ब्रैकेट हम राइट कर दिए, और सेकंड में क्या होगा, क्या बचेगा, बगल में x है तो x लिख दिया, इसके बगल में y है तो y। इस प्रकार से टाइप 2 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यदि सेट है तो, नहीं सेट है तो आगे पीछे करके भी इसको, ठीक है, ऑर्डर इसका चेंज करके भी कॉमन लेना हमें हर हालत में करके सॉल्व कर लेंगे। अब हम टाइप नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो टाइप नंबर 3 ये क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ये दोनों टाइप से एकदम डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट है तो डिफरेंट तरीके से करेंगे इसको। तो एक फॉर्मूले की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इन वन ब्रैकेट, और सेकंड में क्या होगा, a माइनस b। इसकी हेल्प से हम इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऐसे लिखेंगे, 2p का होल स्क्वायर, एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा, आपको पता है कैसे हम लिख सकते हैं, 4q का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो हमने 2p ब्रैकेट में लगा के इसको स्क्वायर लिख दिया, दो बार इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 2p2 इंटू 2p 4p स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर में सेट कर लिया, 3q का स्क्वायर, क्योंकि 3 का क्या है, स्क्वायर है, तो 3q का स्क्वायर हो गया। अब इसे आप a समझिए, इसे आप b, इसे आपने a समझा, इसे आपने b समझा, तो फॉर्मूले की मदद से क्या करेंगे, एक बार इनके बीच में प्लस लगेगा, एक बार इनके बीच में माइनस लगेगा, तो हो गया 2p प्लस 3q वन ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2p माइनस 3q। इस तरीके से हम टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन देखिए, 49x स्क्वायर माइनस 36। अब इसको कैसे सेट करेंगे, 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। और यदि ये 36 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ यदि 31 होता तो क्या करते, या 32 होता तो क्या करते, तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम उस केस में क्या करेंगे, यदि 31 होता तो हम लिखते रूट में या अंडर रूट 31 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते। और ये 31 ही है क्योंकि रूट अंडर रूट भी लगाए हुए, स्क्वायर लिखे हुए हैं, ये वैल्यू 31 ही है, ठीक है। ना हो यदि स्क्वायर रूट में ना कर पाए तो ऐसे अंडर रूट का इस्तेमाल करके, स्क्वायर का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। ये सब आप एक्सपोनेंट वाले लेसन में आपने पढ़ा है, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको ये समझ लिया, इसको b, तो इन ब्रैकेट क्या होगा, इन वन ब्रैकेट 7x प्लस 6, सेकंड में क्या होगा, 7x माइनस 6, क्लियर। नोट कर लीजिए इसको। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, x की पावर 3 माइनस 36 यस। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 है पावर में, और यहाँ भी x है, तो हम तो लिख नहीं पाएंगे स्क्वायर ग्रुप में, तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले इसमें कॉमन लेते हैं, ठीक है, x दोनों में दिख रहा है, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे कितना बचा भाई, 2 पावर बचा, मालूम है आप लोगों को, और यहाँ से x लिया तो क्या 36 बचा। अब बन सकता है x हो गया, ये स्क्वायर रूट पे ऑलरेडी है, इसको हमने स्क्वायर रूट पे लिख दिया, स्क्वायर हो गया। अब इसे आप ये समझिए, इसे आप b, तो पहले ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस 6, दूसरे में क्या लिखा जाएगा, x माइनस, ये हो गया इसका आंसर, और ये टाइप खत्म भी हो गए। अब टाइप नंबर 4 आप देख रहे हैं, a की पावर 4 माइनस b टू की पावर 4, इस तरह p की पावर 4 और 81। ये टाइप 4 है क्योंकि ये डिफरेंट है, टाइप 1 से 2 से 3 से बिल्कुल क्या है, एकदम अलग है। तो अब इसको हम करने जा रहे हैं। इसके बाद जो टाइप नंबर 5 है वो हम कल
सॉल्व करना बताएंगे, क्योंकि अभी इसके बाद जो है समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है, और बेल ओवर होने में, ठीक है। तो यहाँ तक ही हम आज सॉल्व करेंगे, बाकी कल सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हम सेट करेंगे, a की पावर 4 1 b की पावर 4 कैसे करेंगे आपको पता है, एक्सपोनेंट वाले रिलेशन में हमने जो पढ़ा है उसकी मदद से हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर a स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, कैसे आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा x के पावर m उसके पावर n क्या देता भाई ये x की पावर m इंटू n, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, a की पावर 2 फिर ब्रैकेट लगा के उसकी पावर लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए, इसी प्रकार इसको लिख देंगे b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2। अब आप इसे समझिए, पहले a अंडरलाइन कर लीजिए, एक बार इसके बीच में प्लस साइन आएगा फार्मूले के हिसाब से और एक बार माइनस साइन आएगा, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को तो छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि माइनस है बीच में और फॉर्मूला ही जो ऊपर लिखा हुआ है, लिखा था इससे पहले, वही लिख देंगे a प्लस बी ए माइनस, ये सॉल्व हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, p की पावर 4 माइनस 81, इसे भी सेट करिए, p स्क्वायर स्क्वायर 81 को किसका हम लिख सकते हैं स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, क्लियर। अब इसे a समझिए, इसे b, एक बार इनके बीच में प्लस साइन, एक बार इनके बीच में माइनस साइन, अब ये भी सेट हो सकता है यहाँ पे, अभी पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है ये, इसको भी हम अभी सेट कर लेते हैं, p स्क्वायर, इसे 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, एक बार इनके बीच में प्लस साइन, एक बार इनके बीच में माइनस साइन, फॉर्मूला नहीं याद है तो एक बार आप समझिए, प्लस साइन एक बार माइनस साइन। तो ये टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट जो टाइप नंबर 5 बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लासेस में इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना डिफिकल्ट है, ठीक है, इसे प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि यहाँ पे चेंजेस करके, जैसे मैंने लिया 81, अब यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, यहाँ हमने p लिया, आप यहाँ x ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकर के जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें क्या होगी, अच्छे से आपको समझ में आएगी और आप भूलेंगे नहीं। लेकिन आप सोचेंगे कि एक बार कर लेने से आपको आ जाएगा, तो आएगा नहीं, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज प्रैक्टिस करिए, एक हफ्ते बाद प्रैक्टिस करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपको आने लगेंगी, ठीक है।